विनायका पब्लिक स्कूल लदरौर में एसपी हमीरपुर का संदेश। नशा मुक्त हिमाचल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। विनायका पब्लिक स्कूल लदरौर में आयोजित एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक एसपी हमीरपुर श्री बलवीर सिंह ठाकुर ने छात्रों को नशे से दूर रहने का महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी ही हिमाचल का भविष्य है और उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से खुद को और अपने साथियों को बचाना होगा। एसपी साहब ने बच्चों को समझाया कि नशा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। श्री ठाकुर ने सभी छात्रों से अपील की कि वे पढ़ाई, खेल और सकारात्मक गतिविधियों पर ध्यान दें और नशा मुक्त हिमाचल अभियान में सक्रिय भूमिका निभाए। स्कूल प्रबंधन ने भी एसपी हमीरपुर का धन्यवाद किया और कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में सही दिशा और जागरूकता लाने में बेहद मददगार हैं। टीवी 9 हिमाचल की रिपोर्ट। हम इस फील्ड में भी काफी काम कर रहे हैं। अभी 16 तारीख को हमीरपुर में एक मुख्यमंत्री महोदय पद यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसका फोकस सिर्फ क्या है, चिट्टे के ऊपर अवेयर करना, नशे के विरुद्ध लोगों में जागृति पैदा करना, ताकि हम सब लोग खड़े हों इस बुराई के विरुद्ध, ताकि हम बच्चों को, अपने नौजवानों को इस नशे की आदत से और इस पूरे जो एक नेटवर्क बन गया है लोगों का, उससे उसको बचा सकें। और पुलिस लगातार इसमें काम कर रही है कि हम ऐसे लोगों के विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कर सकें। हमारे इसमें लगातार प्रयास जारी है। और दूसरा, आपके इलाके में कोई भी अगर अननोन व्यक्ति आता है तो उससे आप जरूर पूछताछ करें। कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में पूछ सकता है, अगर उसको कोई संदेह हो उसका वो डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है। कोई भी आदमी आपके इलाके में ऐसा ना घूमे, ऐसा ना आए जिसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, जिसके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा आदमी कोई क्राइम करके चला जाता है तो उसको पकड़ना फिर मुश्किल हो जाता है। या ऐसे लोगों को आप घरों में किराए पर ना ठहराएं। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे रह रहा है उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं, क्योंकि अगर कल को वो कोई अपराध करता है तो उस मकान मालिक के विरुद्ध भी जांच की जा सकती है कि ऐसे लोगों को क्यों उन्होंने रखा था। तो ऐसा कोई भी मामला अगर आपके ध्यान में आता है तो आप किसी भी व्यक्ति के थ्रू पुलिस को इन सब चीज़ों की जानकारी दे सकते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आजकल क्योंकि इस तरीके की घटनाएं लगातार सोसाइटी में बढ़ रही हैं, तो ये सबसे बेहतर है कि हम घरों में ना सीसीटीवी लगाएं। जब भी हम घरों से बाहर जाते हैं, कोई भी चीज़ घरों में वैल्यूएबल ना छोड़ें। कई बार क्या होता है, 2-3 दिन के लिए घर में कोई नहीं है और सारे आपने सोने के गहने किसी एक अलमारी में रखे होते हैं। आपने पूरी अपनी जिंदगी की कमाई इस तरीके से हम दांव पर नहीं लगा सकते। या तो आप उसको सेफ्टी के लिए किसी और के पास संभाल सकते हैं, या बैंक में लॉकर में आप उसको सेव कर सकते हैं। ये मैं थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ जो जनरल आप अपनी सुरक्षा के लिए ध्यान में रखकर अपने लिए कर सकते हैं, किसी और के लिए नहीं। हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर हम ऐसे छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो समाज को, सोसाइटी को हम और ज़्यादा ये सेफ जगह बना सकते हैं। अगर हम लोग सुरक्षित होंगे तो पूरा समाज सुरक्षित रह सकता है। इसके बाद मैं दोबारा से जो स्कूल के बच्चे हैं और यहाँ के पेरेंट्स हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने जो ये जिस तरीके से ये पढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से बच्चों को इन्होंने तैयार किया, और एक लगता है कि एक अलग सा माहौल है पढ़ाई का। और अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखें स्कूल का, तो आपके पास सफिशेंट बिल्डिंग्स हैं, क्लासरूम्स हैं, और आपने बच्चों को खेलने के लिए भी एक पूरी जो फैसिलिटी है वो तैयार की है। कोई भी आदमी अच्छे से सीख नहीं सकता अगर उसके जो फिजिकल ग्रोथ है वो ना हो।